चुनावी नामांकन पत्र दाखिल करते केजरीवाल के लिए सर मुराते ओले पर गए। कांग्रेस पार्टी अब क्रेडिट लेना चाह रही है कि भाई हमने ही तो सबसे पहले केजरी के खिलाफ शराब घोटाले का आरोप लगाया था। प्रवेश वर्मा ने ये पर्चा दाखिल करते हुए केजरीवाल के खिलाफ ये कहा कि हम केजरीवाल की हम जमानत भी जब्त करवा देंगे। दिल्ली में जो हाल के दिनों में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे कि जो धमकी दी गई थी दिल्ली के तमाम स्कूलों में, उसके पीछे दरअसल केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हुए एनजीओ की भूमिका है। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली चुनाव से भागने के अरविंद केजरीवाल के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल चुनाव छोड़ करके अंतिम समय में भाग जाएंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के भागने को लेकर के ऐसा माहौल बना दिया कि केजरीवाल के लिए चुनाव छोड़ करके भागना मुश्किल हो गया। अब प्रवेश वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि केजरी की हम जमानत जब्त करवाएंगे। मतलब पूरी लड़ाई प्रवेश वर्मा संदीप दीक्षित से मानो करवाना चाह रहे हैं अपनी लड़ाई। और तो क्या ऐसे कंडीशन में जो तुष्टीकरण का वोट है वो संदीप दीक्षित को मिलेगा? दरअसल चुनावी नामांकन पत्र दाखिल करते केजरीवाल के लिए सर मुराते ओले पर गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस चलाने की अनुमति दे दी है। ईडी अब तक इस अनुमति न मिलने के कारण केजरीवाल के खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं हो पा रहे थे। अब शराब माफियागिरी के धंधे में केजरीवाल के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलाएगी। चार्जेस फ्रेम होते ही कुछ ही महीने में केजरीवाल के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने का मतलब केजरीवाल प्रथम दृष्टया दोषी साबित हो जाएगा और उसके बाद केजरीवाल पर ट्रायल सजा के लिए शुरू होगी। मतलब इस चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सलाखों के पीछे होगा। ये गृह मंत्रालय का एक ऐसा दांव है ठीक उस समय में जब केजरीवाल की पार्टी के लिए इस बात का खुलासा हो गया है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, मतलब विशेष रूप से मार्लिना की तरफ इशारा करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि कैसे अफजल गुरु जैसे खूंखार आतंकवादियों के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा एनजीओ काम कर रहा था, इसमें इशारा आतिशी मार्लेना के पिता की तरफ हो रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में अभी जब तेवर चढ़ते चढ़ते केजरीवाल किन किन मामलों में फंसते जाएंगे। लेकिन इस बीच केजरीवाल पर हमला अब कांग्रेस ने मूल रूप से करते हुए अब यह दावा भी करना शुरू कर दिया है कि केजरी के खिलाफ तो सबसे पहले हम ही ने शराब माफियागिरी के धंधे में होने का आरोप लगाया था। जिस कांग्रेस पर यह लगाया जा रहा था कि कांग्रेस अब मैदान छोड़ करके भाग रही है, वो कांग्रेस अब यह दावा कर रही है कि हमने ही सबसे पहले केजरीवाल को शराब माफियागिरी में आरोपी बनाया था। अब कांग्रेस पार्टी इस दावे के साथ एकदम से केजरी पर हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। आप जरा सा कांग्रेस पार्टी के इस रवैये को देखिए कि एकाएक ये बदलाव कांग्रेस के अपने वजूद के खत्म होने के कारण ये नजर आ रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कानून को अपना काम करना चाहिए। शराब घोटाले के आरोप सबसे पहले हम ही ने लगाए थे और पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। केस बिल्कुल चलना चाहिए और गृह मंत्रालय को इसमें कोई भी किसी भी तरह की विलंब या देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कानून को अपना काम करना चाहिए। शराब घोटाले के आरोप सबसे पहले हम ही ने लगाए थे और पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। केस बिल्कुल चलना चाहिए और गृह मंत्रालय को इसमें कोई भी किसी भी तरह की विलंब। अब देखिए, ये लोग लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी अब क्रेडिट लेना चाह रही है कि भाई हमने ही तो सबसे पहले केजरी के खिलाफ शराब घोटाले का आरोप लगाया था और अब हम गृह मंत्रालय से कहते हैं कि इस मामले में विलंब कतई नहीं होनी चाहिए। तो गृह मंत्रालय ने कोई विलंब अब नहीं किया
चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए अनुमति दे दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तब तक केस शुरू नहीं होगा जब तक इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की अनुमति नहीं मिलती है। और यही वजह है कि केजरीवाल हाईकोर्ट गया हुआ था कि उसके पूरे मामले को क्वैश कर दिया जाए। एमएचए ने आपको दी टेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति जारी कर दी है। अब इस फ्रेम, ये अपने आप में फ्रेम बहुत कुछ कहता है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति दे दी है और ईडी को यह परमिशन दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर भी केस चलाने की अनुमति दे दी है। अब अंदाजा यह लगा जा रहा था, दरअसल केजरी को इस बात का अंदाजा था कि क्या होना है। केजरीवाल को पता था कि इस मामले में ईडी गृह मंत्रालय क्या करने वाली है, लेकिन यही वजह है कि इस बात को लेकर के प्रवेश वर्मा ये मान रहे थे कि केजरीवाल इस बहाने से कि अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैं, केस कोर्ट में चल रहा है, हार के डर से केजरीवाल खुद मैदान छोड़ेंगे और मनीष सिसोदिया को भी छुड़वाएंगे, सत्येंद्र जैन को भी छुड़वाएंगे मैदान से खुद भागने के लिए। इसीलिए लगातार प्रवेश वर्मा ये बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से भाग जाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो ही पर्चा दाखिल किया, ये देखा गया कि केजरीवाल के पर्चा दाखिल करते करते ही सामने से इस पूरे मामले में प्रवेश वर्मा ने भी आज ही पर्चा दाखिल कर दिया। मतलब केजरीवाल के भागने के तमाम वो रास्ते जो हैं वो एक तरह से बंद हो गए। प्रवेश वर्मा ने ये पर्चा दाखिल करते हुए केजरीवाल के खिलाफ ये कहा कि हम केजरीवाल की हम जमानत भी जब्त करवा देंगे। और जिस तेवर के साथ प्रवेश वर्मा मैदान में है, चूंकि वो पूर्व चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और केजरीवाल का खौफ इस लिहाज से दिखता है कि प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं और जाट समाज से प्रवेश वर्मा आते हैं, प्रवेश वर्मा उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। केजरीवाल ने जाट आरक्षण की बात कर दी। इससे यह साफ दिखता है कि केजरीवाल डरे हुए कितने हैं। मूल जो डर केजरीवाल का वो है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीएजी की रिपोर्ट को जारी करने का। सीएजी की रिपोर्ट जब शराब घोटाले मामले में विधानसभा के पटल पर रखना था, केजरी इससे बचते रहे और पूरा के जो गैंग है वो इस रूप में केजरी के पक्ष में आ गया कि अब तक सीएजी रिपोर्ट, खास करके शीश महल वाले मामले से जुड़े मामले में कितने चीफ मिनिस्टर के घर को लेकर के क्या कुछ हुआ, उस खर्च को लेकर सीएजी रिपोर्ट आई है। इस बात को लेकर केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस के पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस के उस इकोसिस्टम के लिए मजबूरी ये हो गई है कि कांग्रेस अब लड़ाई में खुद को शामिल करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे कंडीशन में अभी 2 दिन पहले जब एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फैक्ट यह भी सामने आ रहा है कि केजरी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व है, जिससे ये साबित होता है कि एक एनजीओ, ये पूरा एनजीओ गैंग भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश में शामिल थे। अब आपने देखा कि किस तरह से ये फैक्ट सामने आया कि जो दिल्ली में जो हाल के दिनों में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे कि जो धमकी दी गई थी दिल्ली के तमाम स्कूलों में, जो बम से उड़ाने की जो धमकियां मिल रही थी, उसके पीछे दरअसल केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की से जुड़े हुए एनजीओ की भूमिका है। और वो एनजीओ किसका है, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कि अगर अल्पवयस्क वयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, कि अगर अल्पवयस्क वयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओ वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनसे आपका क्या संबंध है। आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, चूंकि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं,
तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओज, अब देखिए, दिल्ली में 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, अतिशी की एनजीओ से कनेक्शन के आरोप। दरअसल ये अतिशी के पिता, अतिशी का जो एनजीओ है, पूरा परिवार, ये चीफ मिनिस्टर हैं और ये हरिभूमि की रिपोर्ट के मुताबिक 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। और ये जो है वो एनजीओ से जुड़ा हुआ है जो अतिशी के फादर चलाते हैं, अतिशी मिलकर के चलाती है। अफजल गुरु जैसे अलगाववादियों के साथ इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होने की बात कही थी। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब रमेश बिदूरी ने अतिशी मारलेना के नाम पर आपत्ति उठाई कि आजकल ये अतिशी हो गई है, ये अतिशी सिंह हुआ करती थी, फिर अतिशी मारलेना हुई, फिर अतिशी सिंह हुई और फिर अतिशी हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है उसमें इसने अतिशी मारलेना अपना नाम रखा है। खैर, इन सब चीजों से हट करके पिछले 2 दिनों में जो दिल्ली पुलिस ने जो साक्ष्य सामने लाए हैं उससे एक भयावह चेहरा सामने आया है कि नेशनल कैपिटल में एक ऐसी सरकार चल रही है, जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है, जो देश के आतंकवादियों के पक्ष में सिंपैथी रख रही है। और इसी बीच में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल के खिलाफ जांच की अनुमति देना ये बताता है कि केजरीवाल ने कौन सा आवरण ओढ़ रखा था। दिल्ली का चुनाव बेहद निर्णायक होने जा रहा है। ये मामला केजरीवाल के हार का नहीं है। जो बात प्रवेश वर्मा कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से जमानत जब्त होने का है और उसके बाद केजरीवाल जैसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का है। क्या ऐसी धमकी दिल्ली को डराने का खेल, ताकि दिल्ली पुलिस के साख खराब हो इस स्तर तक, और मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में इन्वॉल्व थे। मनी लॉन्ड्रिंग का खेल का मतलब समझ लीजिए कि देश के खिलाफ एक कितनी बड़ी साजिश थी। इन तमाम मामलों की जांच होते होते जरूरी इस बात का है कि शराब घोटाले के साथ साथ यमुना सफाई के मामले में जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो हम लोगों ने पिछले दिनों इस पर रिपोर्ट की थी, इस मामले की जांच और इस पर हमलावर रुख अख्तियार करने की जरूरत है, ताकि दिल्ली इस सच को जान सके कि मुफ्तखोरी का उसे नशा दिलाने वाला दिल्ली का ठग किस रूप से और किस स्तर तक का खेल खेल रहा था।